नमस्कार दोस्तों। तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे पूरी तरह से। जिस प्रकार से मैं बात करता ही रहता हूं कि पाखंडी जो हैं वो अपना पाखंड हमेशा मचाते रहते हैं, तो केजरीवाल साहब जो हैं अब अपने अंत की तरफ दौड़ चले हैं। सीबीआई की तरफ से केजरीवाल के लिए बुलावा आ चुका है और उन्हें जो है पूछताछ के लिए 16 तारीख को बुलाया गया है, उन्हें सम्मन भेज दिया गया है। और ये सब होने के बाद जो है केजरीवाल बहुत छटपटाने लगे हैं। देखिए, मैं पहले भी हमेशा बात करता रहा हूँ, ये पाखंडी हैं और ये पाखंड करने के सिवाय इन्हें कुछ नहीं आता है और ये अभी भी पाखंड ही करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप तो कि जैसे ही मनीष सिसोदिया को पिछली बार बेल रिजेक्ट उनकी हुई और जिस तरीके से कोर्ट ने उनके ऊपर कमेंट किया, वो कमेंट सुनने के बाद केजरीवाल को ये पूरी तरह पता चल चुका था कि अब वो भी जाने वाले हैं। कोई रास्ता नहीं है बचने का अब उनके पास। तो ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विवरण दे दूं। आज हुआ क्या क्या है, केजरीवाल को जब से सम्मन सीबीआई की तरफ से मिला है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब क्या होने वाला है आम आदमी पार्टी में। मैं अब आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी में अब कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके केजरीवाल साहब जो हैं कुछ दिनों में अंदर जाने वाले हैं। देखिए, केजरीवाल जो हैं कोई कोई राह चलता आदमी नहीं है जिसे उठा के सीबीआई जो है जेल के अंदर डाल दे। वो जो है एक दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली जो एक प्रदेश है उसके चीफ मिनिस्टर हैं। वो मुख्यमंत्री हैं। उन पे हाथ डालने से पहले सीबीआई ने 20 बार सोचा होगा। तो सीबीआई ने उन पे हाथ डालने से पहले जो है पूरी तैयारी की होगी, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूरी तैयारी की होगी। तो ऐसे ही हवा में कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये बात हमें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। वक्त लगेगा, परंतु जेल जाना तय है और केजरीवाल ये अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब पाखंड जो है वो पाखंड भी इन लोगों को दिखाना है। अब पाखंडियों का जो पाखंड है वो किस तरीके से शुरू होता है। एक सुबह सुबह उठ के आती हैं, उनका नाम है नई शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लिना। वो अपना सर हिला हिला के लोगों को बताती हैं कि अभी मेरी डिग्रियां इतनी हैं, मेरे पास 6 डिग्री हैं, मेरे पास 4 हैं, 3 हैं। पता नहीं किस तरीके का वो एक तरीके से डांस कर करके जो है वो दिखाती रहती हैं। खैर, उस औरत पे मैं बाद में आऊँगा, उस औरत का पाखंड भी आपको बताएंगे। अब देखिए, केजरीवाल जो बौखला रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मेरे पे विश्वास करो। अब उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं कि सीबीआई का हाल ये है, सीबीआई के पास इतने फ़ोन हैं, ईडी के पास इतने फ़ोन हैं, फ़ोन तो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। तो मिस्टर केजरीवाल, जो आपके पास जो पन्ने दिखा दिखा के आप सबूत दिखा रहे हैं, उन सबूतों को कोर्ट में क्यों नहीं दिखाते हो। ये है इन पाखंडियों का पाखंड। इन्हें जो है जनता के सामने जो है झूठ बोलना है, बरगलाना है और इन्हें कुछ नहीं आता। और दूसरा, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी ये लोग कर रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट टारगेट कैसे किया जाए ताकि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। प्रधानमंत्री को उन्होंने भ्रष्टाचारियों में से सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता मिस्टर केजरीवाल। आप जो हैं नंगे हो चुके हैं और अब आप जो है पतलून उठा के भागिए। आपके बस का अब कुछ नहीं है। आपसे एक सवाल पूछा गया था कि शराब नीति, जो आबकारी नीति आपने बनाई है, उसमें आपने मुनाफा जो है दुकानदारों का क्यों बढ़ाया। तो आपके पास एक भी जवाब नहीं है देने के लिए। क्यों मुनाफा बढ़ाया, इससे दिल्ली के कोष में, जो दिल्ली का जो कोष है उसमें, दिल्ली के जो राजस्व है उसमें क्या फ़ायदा हुआ। उसमें तो सिर्फ नुकसान हुआ है। तो एक छोटी सी बात कोर्ट भी उनसे पूछ रहा है, जनता भी उनसे पूछ रही है, विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं, जिसका जवाब केजरीवाल के पास बिल्कुल भी नहीं है। और वो बातों को घुमा रहे हैं। मेरे पास 6 फ़ोन हैं, मनीष सिसोदिया के पास 11 थे, उन्होंने तोड़े नहीं, उनके पास 14 थे, 5 अभी बाकी हैं, वो चल रहे हैं। इस तरीके की फालतू बातें कर रहे हैं वो। तो देखिए, ये कुछ नहीं होने वाला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अरविंद केजरीवाल जो है अब विकेट आउट उनका हो चुका है, उनके बस का अब कुछ नहीं रह गया है, पर धीरे धीरे वो अंदर जाने वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी के अंदर जो है सुगबुगाहट बहुत तेज़ हो चुकी होगी। अब जो है अरविंद केजरीवाल आखिरी दांव खेल रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी को मैं कोर्ट में घसीटूंगा।
और ये कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी को मैं कोर्ट में जाके ये ले जाऊंगा और ये पूछा जाएगा वहाँ से उनसे कि इन्होंने जो है गलत सबूत, गलत जो तरीके से जो है केस को कैसे फ्रेम किया मेरे अगेंस्ट। इस तरीके के वो आक्षेप लगा रहे हैं अपने ट्वीट्स में कि मैं सीबीआई और ईडी को घसीटूंगा। हालांकि इन बातों का कोई खास मतलब है नहीं। देखिए, ईडी और सीबीआई को घसीटना ये कोई बेतुकी बातें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से इन सभी विपक्षी दलों को तमाचा पड़ा था जब इन्होंने ये कहा कि हमारे खिलाफ जांच हो रही है। अरे तुम्हारे खिलाफ जांच क्यों ना हो भाई, तुम कोई खास हो क्या? आप अगर बिल्कुल पाक साफ है तो आप कोर्ट में जाके जो है बिल्कुल पाक साफ तरीके से बाहर आ जाएंगे, परंतु आपको कोर्ट बेल दे कहाँ रहा है? मनीष सिसोदिया जैसे जो है करप्ट भ्रष्टाचारी जो हैं वो पूरी तरह से बेल मांग के जो है उन्होंने कोर्ट का समय खराब कर चुके हैं। पता नहीं कितनी बार बेल मांग चुके हैं और रिजेक्ट हो रखी है। अब आखिरी बार जब मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हुई उसके बाद केजरीवाल ने भी बेल के बारे में बात करना और मनीष सिसोदिया के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। उन्हें पता है कि ये आदमी जो है वो हिट विकेट हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं है इसके बारे में बात करने का। अब आम आदमी पार्टी में सुगबुगाहट चेंज हो गई है और शुरू हो गई है सुगबुगाहट नए चीफ मिनिस्टर की। मुझे लगता है सभी के सभी अंदर ही खाने सोच रहे हैं और सारे के सारे जो पाखंडी हैं वो सोच रहे हैं कि हमें मौका कैसे मिले, क्योंकि सारी पार्टी पाखंडियों से भरी हुई है। तो 2-4 पाखंडी और हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें मौका कैसे मिले। तो केजरीवाल साहब जो है अपनी सत्ता किसे सौंपेंगे ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है मनीष सिसोदिया इन सबको जाने के बाद जो है अब केजरीवाल के पास ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। संजय सिंह की बात उठ रही थी बीच बीच में, क्योंकि काफ़ी खबरें निकल के आई हैं कि संजय सिंह अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर संजय सिंह की नाम पहले ही चार्जशीट में मौजूद है। तो मुझे लगता है कि डांस करने वाली नई पाखंडी महिला आतिशी मार्लिना इसमें हिस्सा ले सकती हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद शायद वो जीत जाएं और वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं। सुबह से लेकर शाम तक गर्दन हिला के बात करने वाली ये औरत अगली दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी हो सकती हैं। कोई ज़रूरी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सत्ता केजरीवाल उसे सौंप के जाएंगे अगर जेल गए तो, और जाएंगे तो पक्का, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो इस मार्लिना को जो है अपनी सत्ता सौंप के जा सकते हैं, जो कुर्सी पर खड़वे रख के जो है अब सत्ता चलाएगी, क्योंकि रामायण से बहुत ज़्यादा प्रेरित है ना ये लोग। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। परंतु पाखंडियों का जो पाखंड है अब देखिए किस तरह से फूट कर निकल के आ रहा है। जब शब्दों का चयन बदल जाता है और शब्दों में गाली गलौज आ जाता है, डायरेक्ट आक्षेप आ जाते हैं, तो आप इतना समझ जाइए कि आदमी जो है वो गलत है, उसकी दाल में कुछ काला है। तो केजरीवाल साहब अब आप जो हैं अपने उल्टे गिनना शुरू कर दीजिए। आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा है। अब देखिए होता क्या है, दिल्ली में जिस प्रकार एक बड़े ही पढ़े लिखे लोगों की एक जनसंख्या है, और फिर भी मुझे लगता है ऐसे पाखंडियों के चक्कर में वो दिल्ली की जनता आ जाती है। ये बहुत गलत बात है। 150, 200, 500, 700 रुपये की सब्सिडी के चक्कर में ये दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता आ जाती है। ये बहुत गलत बात है। इस तरह के पाखंडियों को जो है बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने इस आबकारी नीति को बदला है, इनके मंत्री जेल में गए हैं, बेल नहीं मिल रही है, और जो कमेंट्स कोर्ट से आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जिससे ये अंदेशा मिले कि इन्हें बेल मिल सकती है। वो बिल्कुल सख्त लिहाजे में किए हुए कमेंट्स हैं। इसी वजह से केजरीवाल साहब भी अब जो है आश्वस्त हो चुके हैं कि मनीष सिसोदिया गए, मेरा नंबर आने वाला है। देखिए, भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होके आने वाले लोग जो इसी बात को बोलकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार विरोधी जो एक मुहिम है उसका हिस्सा हैं, अब उसी लहर पर सवार हुए लोग जो हैं भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गए हैं और उन्हीं केसेस में अंदर जा रहे हैं। ये इससे बड़ा कोई आप ये कह सकते हैं दुर्भाग्य भारत में नहीं हो सकता। भारत के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा राजनीतिक दल जो भ्रष्टाचार विरोधी ताकतों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर के ऊपर तैर कर यहाँ तक पहुँचा, वो आज जो है खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ पड़ा है। आज वो कह रहे थे कि मेरे से ईमानदार कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता भारत में। अगर मैं बेईमान हूँ तो इस देश में हर कोई बेईमान है। अरे भाई, तू है कौन? तू अपने आप को इस देश की जनता से कंपेयर करने में लगा हुआ है। इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। बेशर्म है, डूब के मर जाना चाहिए इस आदमी को।
इस तरीके का आदमी जो आपको ये कह रहा है कि अगर मैं बेईमान हूँ तो पूरा भारत का आदमी जो है, जितने भी भारत के लोग हैं वो बेईमान हैं। ये है इस आदमी के बात करने का तरीका। कुल मिला के हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा है और अब देखना होगा कि 16 तारीख को 16-17 घंटे की इनसे पूछताछ अगर अच्छे से हो तो अब इन्हें पता चलेगा कि पूछताछ होती क्या है। ये लोग कह रहे थे कि जी आज तक किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर से इस तरीके से बातचीत नहीं की गई है, पूछताछ नहीं की गई है। तो मैं आपको बता दूं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर से भी पूछताछ की जाती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स जो हैं कोई इम्यूनिटी लेके नहीं आए होते हैं, उन्हें भी जांच का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सिटिंग चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार दिल्ली में आके सीबीआई दफ्तर में आना पड़ता था और वो भी 16-16 घंटे की पूछताछ करवानी पड़ती थी। उसके बाद मोदी जी को क्लीन चिट मिली है। और दूसरी बात, जांच में वो सहयोग करते थे और किसी लाट लपेट में नहीं आते थे, चुपचाप आते थे, चुपचाप चले जाते थे। ये नहीं कि नगाड़े और ढोल पीट पीट के सड़कों पे आना और ये कहना कि हम जा रहे हैं जंग लड़ने। इस तरीके की वाहियात राजनीति सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। और मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की जनता जो है इन पाखंडियों को पहचान नहीं पाई। और अब अगर पहचान हो रही है तो इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देश को अंदर ही अंदर फ्री में बांट के अपनी सत्ता सेक के खोखला कर देंगे। दोस्तों, हमें इन्हें वक्त से पहले जो है रोकना होगा। तो इस तरीके की बात थी। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, बताई हैं, जिसमें केजरीवाल जी को समन किया गया है, उन्हें 16 तारीख को जो है सीबीआई दफ्तर में जाना है। और दूसरी बात, उनको पूछताछ के लिए वहाँ बुलाया गया है। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो मोदी जी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, सबसे बुरा बता रहे हैं, उसके बाद वो सीबीआई को धमकी दे रहे हैं और ईडी को धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें घसीट लूँगा, कहाँ पे, कोर्ट में घसीट लूँगा तुम्हें सबको। ठीक है, ये सब इधर चल रहा है और अंदर ही अंदर खाने जो है आम आदमी पार्टी में ये बातचीत चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो लहराती हुई और हिलती हुई महिला हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर जो है आने वाले टाइम में आपको दिल्ली की बनी हुई दिख सकती हैं। अब देखते हैं वो सर हिला के कितने दिन तक जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनी रह पाएंगी। फ़िलहाल बनी नहीं है, लेकिन बनने के जो चांसेस हैं वो पूरे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।